एक घने जंगल में राजू नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान खरगोश रहता था। जंगल पेड़ों, नदियों और कई जानवरों से भरा था। राजू अपनी चतुराई और दयालु दिल के लिए जाना जाता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करता था। राजू को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उसकी मांद में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। किताबों ने उसे दुनिया के बारे में बताया। वो कई कहानियां और बातें जानता था। जानवर अक्सर सलाह के लिए उसके पास आते थे। उसका ज्ञान जंगल के लिए एक खजाना था। एक दिन जंगल में एक नई चुनौती आई। ये ऐसी चीज थी जिसका सामना पहले कभी किसी ने नहीं किया था। जानवर परेशान थे। उन्हें इसे सुलझाने के लिए राजू की बुद्धि की जरूरत थी। राजू ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अपने ज्ञान का उपयोग करने का समय आ गया है। वो एक बार फिर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार था। उसका दिमाग तेज था और उसका दिल बहादुर था। हर सुबह राजू जल्दी उठता था। उसे जंगल की ताजी हवा बहुत पसंद थी। वो अपने दोस्तों को नमस्ते कहने के लिए इधर उधर उछलता कूदता था। पंछी चहकते थे और हिरण घास के मैदानों में दौड़ते थे। राजू की पसंदीदा जगह एक बड़े ओक के पेड़ के पास थी। वहां वो अपनी किताबें पढ़ता था। उसे बहादुर जानवरों की कहानियां बहुत पसंद थीं। शाम को राजू अपनी मांद में लौट आता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन वो खुश था। एक दिन एक तेज आवाज ने जंगल को भंग कर दिया। जानवर डर गए। एक बड़ी मशीन पेड़ों को काट रही थी। जंगल खतरे में था। जानवर नहीं जानते थे कि क्या करें। राजू ने अपने दोस्तों की आंखों में डर देखा। वो जानता था कि यह एक गंभीर समस्या है। अगर पेड़ काट दिए गए तो जानवर अपने घर खो देंगे। राजू को जल्दी से काम करना पड़ा। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हमें इस मशीन को रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, उसने कहा। जानवर आशा भरी निगाहों से उसे देखने लगे। वे जानते थे कि राजू के पास कोई योजना होगी। राजू ने एक पल के लिए सोचा। उसे एक कहानी याद आई जो उसने पढ़ी थी। ये एक किसान और एक चालाक लोमड़ी के बारे में था। लोमड़ी ने खेत को बचाने के लिए बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया था। राजू ने जंगल को बचाने के लिए भी ऐसी ही योजना बनाने का फैसला किया। राजू ने जानवरों को अपनी योजना समझाई। हमें पेड़ काटने वाले लोगों को भ्रमित करना होगा, उसने कहा। अगर उन्हें लगेगा कि जंगल में भूत हैं, तो वे चले जाएंगे। जानवरों ने ध्यान से सुना। राजू ने सभी को भूमिकाएं सौंपी। पंछी भयानक आवाजें निकालते, बंदर शाखाओं को हिलाते, हिरण पेड़ों के बीच तेजी से चलते। सभी को भूमिका निभानी थी। उन्होंने साथ में अभ्यास किया। उस रात गंध लगी। जंगल तैयार था। जानवरों ने अपनी अपनी जगह ले ली। जैसे ही मशीन ने फिर से पेड़ों को काटना शुरू किया, पंछी चिल्लाने लगे। बंदरों ने डालियां हिला दी। हिरण तेजी से दौड़े, जिससे परछाई बन गई। मशीन चला रहे लोग डर गए। उन्हें लगा कि जंगल में भूत हैं। उन्होंने मशीन बंद कर दी और भाग गए। जानवर चुपचाप खुशी मनाने लगे। राजू की योजना काम कर रही थी। भाग 5। योजना को अमल में लाना। अगले दिन लोग और मशीनों के साथ लौट आए। जानवर तैयार थे। उन्होंने अपनी योजना दोहराई। इस बार शोर और भी तेज था। परछाइयां और भी भयावह थीं। लोग फिर से डर गए। राजू ने देखा कि लोग आश्वस्त नहीं लग रहे थे। उसे कुछ और प्रभावशाली सोचने की जरूरत थी। उसने एक बड़ा भ्रम पैदा करने का फैसला किया। उसने चमकते हुए मशरूम और जुगनू इकट्ठे किए। यह एक गोष्ठियां रोशनी का प्रभाव पैदा करेंगे। उस शाम जैसे ही लोग पहुंचे, जंगल भयानक रोशनी से जगमगा उठा। पंछी, बंदर और हिरण अपनी अपनी भूमिका निभाते रहे। लोग अब आश्वस्त थे कि जंगल में भूत हैं। उन्होंने हमेशा के लिए जाने का फैसला किया। जानवरों को राहत मिली। उन्होंने अपना घर बचा लिया था। राजू की चतुराई भरी सोच और नेतृत्व ने काम किया था। जंगल सुरक्षित था, लेकिन राजू जानता था कि उन्हें सतर्क रहना होगा।
भाग 6। दूसरे जानवरों की प्रतिक्रिया। जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू की बुद्धि की प्रशंसा की। तुमने हमारे घर बचा लिए, उन्होंने कहा। पंछियों ने उनके सम्मान में गीत गाए। बंदर खुशी से नाचने लगे। हिरण जंगल में इधर उधर उछलते कूदते थे। राजू विनम्रता से मुस्कुराया। हमने ये साथ मिलकर किया, उसने कहा। सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानवरों ने सिर हिलाया। उन्होंने टीम वर्क की ताकत को महसूस किया। वे समझ गए कि एकता ने उन्हें मजबूत बनाया। जंगल फिर से शांत था। जानवरों ने अपना दैनिक जीवन जारी रखा, लेकिन अब वे ज्यादा सतर्क थे। उन्होंने किसी भी नए खतरे पर नजर रखी। वे जानते थे कि राजू की बुद्धि से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजू पढ़ता और सीखता रहा। वो जानता था कि ज्ञान ही समस्याओं को सुलझाने की कुंजी है। उसने दूसरे जानवरों को भी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। जंगल ज्ञान और सद्भाव का स्थान बन गया। ज्ञान। भाग 7। समाधान सामने आता है। दिन बीतते गए और लोग वापस नहीं आए। जानवरों को भरोसा था कि वे जीत गए हैं। जंगल सुरक्षित था। राजू को अपने दोस्तों पर गर्व था। उन्होंने साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई थी। एक शाम एक बुद्धिमान उल्लू राजू से मिलने आया। आपकी योजना शानदार थी, उल्लू ने कहा, लेकिन याद रखना, हमें नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राजू ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ज्ञान एक सतत यात्रा है। राजू ने छोटे जानवरों को पढ़ाने का फैसला किया। उसने बड़े ओक के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। उसने अपनी किताबों से कहानियां और सबक साझा किए। छोटे जानवर सीखने के लिए उत्सुक थे। वे राजू की प्रशंसा करते थे और उसके जैसा बनना चाहते थे। जंगल ज्ञान से फला फूला। जानवर न केवल मजबूत बल्कि बुद्धिमान भी थे। वे सीखने का मूल्य समझते थे। वे जानते थे कि ज्ञान किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। भाग 8। खरगोश की बुद्धि का जश्न। जानवरों ने राजू की बुद्धि का जश्न मनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके सम्मान में एक विशेष दिन का आयोजन किया। उन्होंने इसे बुद्धि दिवस कहा। इस दिन हर जानवर ने अपने द्वारा सीखा गया एक पाठ साझा किया। राजू इस भाव से अभिभूत था। उसने हर कहानी को दिलचस्पी से सुना। जानवरों ने उसकी शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखा था। वे समझदार और अधिक विचारशील हो गए थे। जंगल खुशी और हंसी से भर गया। वह नाचते और गाते थे। उन्होंने राजू को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। राजू खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वो जानता था कि उसके प्रयासों से फर्क पड़ा है। बुद्धि दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। इसने जानवरों को ज्ञान के महत्व की याद दिला दी। इसने उन्हें सीखते रहने और बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। जंगल न केवल एक घर था, बल्कि ज्ञान का स्थान था। भाग 9। जंगल के जानवरों द्वारा सीखे गए सबक। जानवरों ने राजू से बहुत कुछ सीखा। वे बुद्धि की शक्ति को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान समस्याओं का समाधान कर सकता है। वे जानते थे कि सीखना एक आजीवन यात्रा है। छोटे जानवर विशेष रूप से प्रेरित हुए। उन्होंने पढ़ने और सीखने में अधिक समय बिताया। उन्होंने सवाल पूछे और जवाब मांगे। वे राजू की तरह बुद्धिमान बनना चाहते थे। जंगल सीखने वालों का समुदाय बन गया। जानवरों ने एक दूसरे की मदद की। उन्होंने ज्ञान और विचार साझा किए। वे ज्ञान को महत्व देते थे और राजू की शिक्षाओं का सम्मान करते थे। राजू संतुष्ट महसूस कर रहा था। उन्होंने बुद्धिमान और विचारशील जानवरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया था। उनके सामूहिक ज्ञान के कारण जंगल एक बेहतर जगह थी। ज्ञान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। भाग 10। निष्कर्ष। बुद्धि और ज्ञान की शक्ति। बुद्धिमान खरगोश।
राजू की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बुद्धि और ज्ञान की शक्ति दिखाती है। राजू की बुद्धि ने जंगल को बचा लिया। उसकी चतुराई भरी सोच ने उनके घर की रक्षा की। जानवरों ने ज्ञान को महत्व देना सीखा। राजू की बुद्धि के कारण जंगल फला फूला। साथ मिलकर हम बुद्धि की शक्ति से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।